हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर और इंस्टेंस मेंबर क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। C++ लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर 3 होते हैं। एक पब्लिक होते हैं, दूसरा प्राइवेट होते हैं और तीसरा और एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव। ये तीनों का हम लोग यूज क्यों करते हैं और किस जगह पे करते हैं, क्यों करना जरूरी है, ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग प्राइवेट का इसलिए यूज करते हैं कि जो भी अपने क्लास के अंदर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाए हैं, उस वेरिएबल में कोई अनबिलीवेबल डेटा को असाइन नहीं कर सकते, कोई रॉन्ग डेटा को असाइन ना कर सके, इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट बनाने। यानी मान लीजिए कि रियल है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही असाइन हो। तो ये संभव कब होगा? जब हम चाहेंगे तब। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि इस क्लास के रियल में हमको हमेशा पॉजिटिव रखना है, लेकिन जो इस फंक्शन को यूज करेगा उसको थोड़ी मालूम है कि इसमें रियल रखना है कि क्या रखना है। तो इसलिए हम लोग इसको प्राइवेट बनाएंगे और इसका सेटर गेटर फंक्शन बना देंगे, जो कि क्या करेगा, चेक करेगा कि निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके डाल दो, और नॉर्मल है, पॉजिटिव है तो उसको नॉर्मली असाइन कर दो। ऐसे बाहर से कोई भी असाइन ना कर सकता, इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट बनाते हैं। और जितना फंक्शंस है वो सबको हम लोग बनाते पब्लिक। पब्लिक इसलिए बनाते कि फंक्शन बनाने का मतलब ये होता कि उसको बाहर से कोई एक्सेस कर सके, इसलिए हम लोग फंक्शन बनाते। जो कि यहाँ पे हम लोग बनाए हुए सेट डेटा, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से बाहर से यूज करके इसके अंदर रियल और इमेजिनरी में डेटा को सेट कर रहे हैं। और एक बनाए हुए डिस्प्ले, जो कि क्या कर रहा है, C1 डॉट डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये प्रिंट कर रहा है रियल प्लस इमेजिनरी का वैल्यू को। तो अब इसी में ये जो हो गया, ये दोनों वेरिएबल है, सॉरी फंक्शंस है। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस, इसको भी बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, और इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। गॉट इट? और एक चीज है जो प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, बस अभी हम लोग जान ले कि प्रोटेक्टिव के अंदर कोई भी मेंबर बना रहे, या वेरिएबल हो, या फंक्शंस हो, या ऑपरेटर्स हो, तो उनमें से सभी को हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। और एक्सेस इसको दो ही जगह पे किया जाएगा। पहला जगह इसी क्लास के अंदर, कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर, इसके अंदर जो भी बनाएंगे उसको यूज कर सकते। दूसरा, जो क्लास इस कॉम्प्लेक्स क्लास को ड्राइव करेगा वो इसके मेथड को यूज कर सकता। तो इसलिए जब हम लोग पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उस समय इसके बारे में हम लोग अच्छा से समझेंगे कि प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग को समझना था प्राइवेट। प्राइवेट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि अपने ही प्रोग्रामर से अपने डेटा को सेफ रखने के लिए हम लोग प्राइवेट बनाते हैं। कि अब बताइए, एक प्रोजेक्ट बन रहा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर संभव ना हो कि हर एक व्यक्ति हर एक फंक्शंस के बारे में, हर एक क्लास के बारे में जानता हो। ये संभव हो ही नहीं सकता। सब थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डिवाइड किया जाता, सब कुछ ही पार्ट के बारे में जानते जितना उसको रिलेटिव है उस पार्ट से। ओके, जैसे हम लोग, मुझे काम दिया गया कॉम्प्लेक्स क्लास को डिजाइन करने का, तो मुझे पूरा कॉम्प्लेक्स क्लास के बारे में ही पता होगा और दूसरे के बारे में पता नहीं होगा। मान लीजिए दूसरे से कुछ ज्यादा जरूरी है तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होगा, लेकिन ज्यादा हमको पता होगा कॉम्प्लेक्स क्लास के बारे में। तो हमको ध्यान रखना कि इसके अंदर निगेटिव डेटा ना जाए, जिससे कि प्रोग्राम क्रैश ना करे, कोई मेरे लॉजिकल आंसर गलत ना हो। तो इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट बनाते हैं। और जितना फंक्शंस होता है उस सबको हम लोग पब्लिक बनाते हैं कि बाहर से कोई भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन बनाने का मतलब यही होता है कि उसको कोई भी बाहर से यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। तो हमको इंस्टेंस मेंबर भी देखना था, वो भी देख लिए, जो कि दोनों वेरिएबल बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। और दो फंक्शन बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस। ओके, आई पूरे को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स। गॉट इट? ये हम लोग पूरे को बोलते हैं मेंबर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।